अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है मटेरियल्स एंड मेथड्स। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 होगा और इसमें हमने देखना है कि हमने कौन से मेथड यूज़ करने हैं और इन मेथड्स के अलावा हमने कौन से पैरामीटर देखने हैं। जो हमारा वाटर क्वालिटी का डेटा है उसमें जो जो पैरामीटर यूज़ हुए हैं हम उनका थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि वो पैरामीटर होते क्या हैं और उन पैरामीटर का वर्क क्या होता है। अब सबसे पहले आप लोग ये देखें कि मटेरियल्स एंड मेथड्स क्या है। द मेथडोलॉजीज एंड टूल्स बाय रिसर्चर टू असेस वाटर क्वालिटी पैरामीटर फॉर एवेल्यूएटिंग ओवरऑल ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। ठीक है, इसमें हम जो रिसर्च करते हैं, जो रिसर्चर होता है वो ये चीज़ देखता है कि पीने के पानी का जो मजमूई कैफियत है उसका जायज़ा लेने के लिए हमने जो पैरामीटर यूज़ करने होते हैं वो कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ हमने हमारे जो डेटे में 6 पैरामीटर हैं हम उनका जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है 6 पैरामीटर एयर टेम्परेचर है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, वाटर डेप्थ है और पीएच है, वाटर टेम्परेचर है और एयर टेम्परेचर है। अब हमारे पास जो एयर टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट स्केल में भी होगा और सेल्सियस में भी होगा। अब हमने जो किए हैं सिलेक्टेड पैरामीटर यूज्ड इन दिस स्टडी फॉर एनालिसिस, मतलब हमने जो एनालाइज करना है हमारे पास वो 5 से 6 पैरामीटर हैं और उनके यूनिट भी दिए गए हैं। और हमने ये भी चेक करना है कि जो पैरामीटर हम यूज़ कर रहे हैं उनका हमारी रिसर्च में क्या काम है। अब पहला हमारे पास है एयर टेम्परेचर। ठीक है, ये स्लेस में हम इसकी जो मिकदार होगी वो लेंगे। उसके बाद नंबर 2 पर हमारे पास है डिज़ोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, इसकी जो हम पैमाइश करेंगे वो मिलीग्राम पर लीटर में करेंगे। और थर्ड नंबर पर हमारे पास है वाटर डेप्थ। अब इसकी जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो मीटर्स में करेंगे। और नंबर 4 पर हमारे पास है पीएच। अब जो पीएच है इसका यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं इनके। और नंबर 5 पर हमारे पास जो पैरामीटर है वो है वाटर टेम्परेचर और इसका जो यूनिट है वो सेल्सियस होगा। ठीक है, अब एयर टेम्परेचर नंबर 6 पर हमारे पास है और इसकी होगा फ़ारेनहाइट स्केल में। ठीक है, नंबर 1 में भी एयर टेम्परेचर है लेकिन उसका यूनिट सेल्सियस है। और नंबर 6 पर हमारे पास एयर टेम्परेचर है और उसकी जो यूनिट होगा वो किस में होगा, फ़ारेनहाइट स्केल में होगा। मतलब एयर टेम्परेचर और एयर टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो पैमाइश होगी वो 2 मुख्तलिफ यूनिट में करेंगे। अब हमारे पास ये है कि हमारे पास जो ये पैरामीटर हैं ये हमें क्या बताते हैं। तो आगे है कि एयर टेम्परेचर मेजर्ड इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल शो हाउ हॉट और कोल्ड द एयर। ठीक है, अब हमने जो 2 पैरामीटर लगाए हैं एयर टेम्परेचर के, वो उसकी जो मेजरमेंट है वो किस में है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में है। और वो हमें ये बता रहे हैं कि जो हमारी एयर मतलब जो हमारी हवा है वो कितनी मतलब गर्म है या फिर सर्द है। मतलब हमारे पास जो टेम्परेचर है वो ये बताएगा कि हमारे पास जो एयर है आया वो गर्म है या फिर सर्द है। उसके बाद है हमारे पास वाटर टेम्परेचर, इसकी पैमाइश भी हम सेल्सियस में करेंगे। टेल्स हाउ वार्म और कूल द वाटर विच कैन इफेक्ट फिश एंड अदर लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब जो वाटर टेम्परेचर है वो हमें ये बता रहा है कि जो वाटर है वो गर्म है या फिर ठंडा है। और इसके अलावा ये भी बताएगा जो पानी है और पानी में रहने वाली जो मछलियां हैं या फिर और जानदार हैं उनके लिए ये पानी मतलब फ़ायदेमंद है या फिर उनके लिए नुकसानदायक है। उसके बाद हमारे पास एक पैरामीटर डिज़ोल्व ऑक्सीजन है जो ऊपर हमने किया था नंबर 2 में। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन मेजर इन मिलीग्राम्स पर लीटर। अब जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है हम इसकी जो मेजरमेंट करते हैं वो मिलीग्राम पर लीटर में करते हैं। शोज़ हाउ मच ऑक्सीजन इज़ इन दी वाटर फॉर एक्वेटिक
लाइफ। ठीक है, अब वो कहता है कि आबी हयात के लिए पानी में कितनी ऑक्सीजन मौजूद है, ये हम डिसॉल्व ऑक्सीजन से मालूम कर सकते हैं, और इसकी जो हम मेजरमेंट करते हैं, पैमाइश करते हैं, वो मिलीग्राम पर लीटर की मदद से करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास एक और पैरामीटर है वाटर डेप्थ, और इसकी पैमाइश हम किस में करते हैं, मीटर में करते हैं। अब वाटर डेप्थ हमें क्या चीज़ मालूम करके देता है, वो है टेल्स हाउ डीप द वाटर इज़ फ्रॉम द सरफेस टू द बॉटम। अब ये हमें ये बताता है कि पानी की गहराई पानी की सतह से लेकर इसकी तह तक अमूदी फासले की जो पैमाइश हम करते हैं, ये चीज़ बताती है कि पानी कितना गहरा है। इसके बाद हमारे पास जो और पैरामीटर है वो है पीएच, जिसकी जो पैमाइश है वो हम स्टैंडर्ड यूनिट में करते हैं। अब पीएच हमें क्या चीज़ बताती है, मेजर हाउ एसिडिक और बेसिक द वाटर इज विच कैन इम्पैक्ट बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वाटर क्वालिटी। ठीक है, पीएच हमें ये बताती है कि जो पानी हमने चेक किया है क्या वो एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर वो क्या है, न्यूट्रल है। तो इसके लिए हमें पता है कि अगर हमारे पास जो बेसिक 14 हो तो हमारे पास वो जो वाटर होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। अगर हमारे पास पीएच की रेंज क्या हो, 0 हो, तो फिर हमारे पास जो पानी होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। अगर हमारे पास पीएच की रेंज 7 हो तो फिर हमारे पास जो वाटर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। वो फिर लिविंग थिंग्स के लिए क्या होता है, सूटेबल होता है। और इसके अलावा वो कहता है कि लास्ट पे बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वाटर क्वालिटी विच कैन इम्पैक्ट, मतलब ये बहुत बड़ा असर डालता है जानदारों और पानी के मियार पर। अब इसके बाद हमने कुछ सैंपल लिया है वाटर क्वालिटी पैरामीटर इंडस रिवर, मतलब हमने दरियाए सिंध पर वाटर क्वालिटी के जो पैरामीटर हमने लगाए हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंडस रिवर जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अब जो इंडस रिवर है, द इंडस रिवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर्स इन एशिया इन टर्म्स ऑफ इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड इट्स रोल इन स्टनिंग लाइफ ओवर ए वाइड जियोग्राफिक एरिया। मतलब हमारे पास जो इंडस रिवर दरिया सिंध है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट दरिया है एशिया में। ठीक है, किस वजह से, ग्राफिक के लिहाज से ये चाइना से शुरू होता है, फिर भारत से होते हुए ये कहाँ आके पहुँचता है, पाकिस्तान में। अब द इंडस रिवर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन साउथ एशिया, और ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा दरिया भी इसे कहा जाता है। अब इसमें हमने कुछ रीजन हैं जिनका डेटा लिया है और उनमें हमने 4 से 5 पैरामीटर यूज़ किए हैं और उनके रिज़ल्ट निकाले हैं, जिनमें पीएच है, डिज़ॉल्व ऑक्सीजन है, सिच डेप्थ है, वाटर टेम्परेचर है सलीस में, और एयर टेम्परेचर वो भी हमने किस में काउंट किया है, सलीस में काउंट किया है। अब हमने कुछ रीजन जोन लिए हैं, ये नादरन एरियाज़ के हैं। रायकोट टू भाषा, मतलब ये जो एरिया है उस एरिया का हमने जो पीएच चेक किया वो हमारे पास आ रही है 7.65 प्लस माइनस 2.90। मतलब हमारे पास रायकोट की तो भाषा की जो पीएच है वो 7.65 से लेकर या तो वो 2.90 से आगे है या फिर उसके नीचे है। इसके बाद हमारे पास है डिज़ॉल्व ऑक्सीजन, वो भी हमारे पास 6.66 प्लस माइनस 3.23 तक है, और जो सिची डेप्थ है वो 75% 75.78 प्लस माइनस 9.01, और जो हमारे पास वाटर टेम्परेचर है उसकी वैल्यू आई है 14.03 प्लस माइनस 7.56। अब इसके बाद है ईयर टेम्परेचर, वो भी हमने स्लीस में काउंट किया है, वो हमारे पास आया है 13.43 प्लस माइनस 2.74। ठीक है, उसके बाद हमने नंबर 2 पे लिया है भाषा टू दासू। ठीक है, ये भी एक रीजन है नादरन एरिया का भाषा डैम के साइड पे। तो इसकी जो पीएच है वो है 7.15 प्लस माइनस
3.67 और इसकी जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है जिसकी हम पीएच मिलीग्राम पर लीटर में करते हैं तो उसकी वैल्यू आई है 5.85 प्लस माइनस 0.51 और सीची डेप्थ जो है वो आई है 74.62 प्लस माइनस 6.06 और जो वाटर टेम्परेचर है वो है 14.04 प्लस माइनस 7.92 और जो एयर टेम्परेचर है वो हमारे पास आया है 17.41 प्लस माइनस 13.17। ठीक है, अब आप लोगों के पास इस तरह नंबर 3 पे है दासू पठानकोट, ये उसका जो जोन है उसकी पीएच भी हमारे पास मालूम है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन भी मालूम है, सीची डेप्थ भी मालूम है, वाटर टेम्परेचर और एयर टेम्परेचर ये सब पैरामीटर के हमारे पास वैल्यूज़ आई हुई हैं, ये आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद हमारे पास है थकोट टू तरबेला डैम, उसकी भी हमारे पास 5 पैरामीटर हैं, उनकी भी मैच भी हमारे पास आई हुई है। और जो 5 नंबर पर हमारे पास रिवर इंडस है, इसका ओवरऑल जो हमने रिज़ल्ट निकाले हैं और पैरामीटर उनमें से जो पीएच है दरिया सिंध की वो हमारे पास है 7.52 प्लस माइनस 0.05 और इसकी जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो है 6.45 प्लस माइनस 0.67 और इसकी जो सच्ची डेप्थ है गहराई है इसकी वो है 65.52 प्लस माइनस 12.36 और जो वाटर टेम्परेचर है वो हमारे पास है 15.88 प्लस माइनस 2.53 और जो हमारे पास एयर टेम्परेचर है वो है 21.16 प्लस माइनस 6.52। अब ये हमारे पास ओवरऑल जो दरिया सिंध की 5 पैरामीटर की पैमाइश है वो हमने सारी काउंट कर दी है। इसके बाद वाटर क्वालिटी इन द इंडस रिवर वाज टेस्टेड एट डिफरेंट लोकेशन फ्राम रायकोट टू तरबेला, मतलब हमने वाटर क्वालिटी जो है दरिया सिंध का वो हमने मुख्तलिफ इलाकों से टेस्ट किया है और उनकी पीएच और दूसरे पैरामीटर के ज़रिए जो वैल्यू आई हैं उनको हमने काउंट किया है। और इसके अलावा हमें ये भी बताता है कि जो ये हमने रिज़ल्ट निकाले हैं और हमारे पास the pH levels we are slightly alkaline, range between 17.15 and 7.65, मतलब हमने जो pH देखी है उसकी जो हमारे पास रेंज बन रही है वो 7.15 से लेकर 7.65 तक है। अब जिस तरह हमारे पास डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब फ़िश के लिए भी और दूसरे जानदारों के लिए भी, क्योंकि डिज़ोल्व ऑक्सीजन की जो रेंज है वो है 5.85 टू 7.31 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, जो हमारे पास डिज़ोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू आई है, मेजरमेंट आई है, वो हमारे पास 5.85 से लेकर 7.31 तक है, मतलब इसकी जो रेंज है वो फ़िश के लिए भी और दूसरे जानदारों के लिए भी सूटेबल है, मतलब उनके लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। अब जिस तरह वाटर टेम्परेचर हमने लिया है, अब वाटर टेम्परेचर इंक्रीज्ड एज ए रिवर मूव्ड डाउन स्ट्रीम गोइंग फ्रॉम अबाउट 14 सेल्सियस टू ऑलमोस्ट 20, मतलब जो हमारे पास वाटर टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जाता है जब हम नीचे गहराई में जाते हैं, तो वो 14 से लेकर ऑलमोस्ट 20 के दरमियान ही हमारे पास वो रहा है। इसी तरह हमने ये जितने पैरामीटर यूज़ किए हैं ये उन्हीं के ही मुताबिक उनका जो है वो रिज़ल्ट है। अब हमारा जो डेटा है उसमें यही 5 से 6 पैरामीटर यूज़ हुए हैं, तो आप लोग मतलब अब जिस तरह ये इंडस रिवर का था, आप किसी और रिवर का डेटा लेकर उनके जितने भी पैरामीटर हैं उनको यूज़ करके उनकी कैलकुलेशन करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं और आप ये चेक कर सकते हैं कि जो आपने जिस रिवर का पानी लिया है उसकी पीएच की रेंज क्या है, उसकी डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्या है, उसकी जो डेप्थ उसकी गहराई है वो क्या है, उसका वाटर टेम्परेचर जो है वो क्या है, एयर टेम्परेचर जो है वो क्या है। आप वो मशीन लर्निंग के मेथड कोई भी LSTM हो गया, GRU हो गया, RNN हो गया, KNN हो गया, आप कोई भी मेथड लगा के अब वो मतलब चेक कर सकते हैं कि आपके जो पैरामीटर हैं उनकी जो पैमाइश है, उनका जो पानी है कि वो पीने के काबिल है या भी फिर नहीं है, उनका जो वाटर
टेम्परेचर है या फिर उसका एयर टेम्परेचर है वो भी मतलब कितना हद तक इंसानों के लिए या फिर जानदारों के लिए ज़रूरी है या फिर नुकसानदेह है या फिर फ़ायदेमंद है, तो उससे आपको वाटर क्वालिटी के जो मुख्तलिफ पैरामीटर लगा के आपको मुख्तलिफ रिज़ल्ट मिलेंगे। वही रिज़ल्ट ही आपने फिर आगे जाके चैप्टर नंबर 4 में लिखने होते हैं। ओके स्टूडेंट, खुदा हाफिज़।